अस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फ़ला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फ़ला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बीजेपी रुकन नूपुर शर्मा की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के वाक़े के बाद मिर्ज़ा साहब की तरफ से जो नूपुर शर्मा की वकालत की गई और इस हवाले से इस्लाम का जो हकीकी तसव्वुर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत व इज़्ज़त को लेकर और इस हवाले से मुसलमानों का जो मुकदमा है, मिर्ज़ा साहब ने उसको बड़े भोंडे अंदाज़ के अंदर जो है वो पेश करने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफ़ीक से हम उसका जवाब सीख समझ रहे थे। और उसी में आप भाइयों को याद होगा कि हमने पिछली रिकॉर्डिंग में, पिछले पार्ट में ये अपनी अब तक की ज़िंदगी में ये इंकशाफ भी पा लिया कि मिर्ज़ा जी जो है वो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक़ तो वैसे ही मुग़लिया ख़ानदान से है और हमारे बड़ों ने हुकूमत की है यहाँ। तो मैंने तवज्जो दिलाई थी कि बस पीछे ये नाखल्फ औलाद निकली है कि जो अकेडमी से भी बाहर आने को तैयार नहीं है। बड़े पूरे हिंदुस्तान, मुत्तहदा हिंदुस्तान पे हुकूमत कर गए और ये नाखल्फ औलाद ऐसी हैं कि अकेडमी से बाहर आने को तैयार नहीं है। बहरहाल मिर्ज़ा जी जो है वो मसला तो वही है ना कि मिर्ज़ा जी अपने वालों से कभी खुश नहीं है। मैंने आपको बताया था पिछली रिकॉर्डिंग में कि उसकी इब्तिदा हुई इस मिर्ज़ा जी के इन जुमलों से थी। एक हिंदू भाई ने सवाल किया तो मैंने वहाँ तवज्जो दिलाई थी कि हिंदू इनके भाई बन गए, ईसाई यहूदी इनके भाई बन गए, नहीं बन रहे हैं तो मुसलमान इनके भाई नहीं बन पा रहे हैं। उनके लिए किसी न किसी तरह गड्ढा खोदने में लगे रहते हैं। तो बहरहाल मिर्ज़ा जी कहते हैं वही जिन अपनी मुग़लिया ख़ानदान से अपना ताल्लुक़ बता के और हमारे बड़ों ने हुकूमत की है, तो वही अपने बड़ों का बताते हुए मिर्ज़ा जी कहते हैं हम उनकी हुकूमत को मुसलमान हुकूमत समझते हैं, इस्लामी हुकूमत नहीं समझते। जैसे कि कोई नूपुर शर्मा वाले प्रोग्राम में ये कोई मौजूद था, या जैसे किसी ने मिर्ज़ा जी से ये कोई सवाल किया हो कि ये बताएं कि मुग़लिया बादशाहों का जो दौरा हुकूमत था वो इस्लामी दौरा हुकूमत कहलाया जा सकता है। तो चलो आप जवाब देते हुए समझ में भी आते हैं। लेकिन अगर मिसाल ऐसा कुछ भी नहीं था तो ऐसा ही कह देने से मुसलमानों को क्या फ़ायदा? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा, अभी हम इसको आगे भी देख रहे हैं। कहते हैं जितने उनके यहाँ पर ज़ोर था तलवार की नोक के ऊपर, सबको कलमा नहीं पढ़ा सकते थे, नहीं पढ़ाया। दूसरी तरफ ज़रूर गुलूफ़ कर लिया जलालुद्दीन अकबर ने कि उसने हिंदू औरतों से भी शादियाँ की हुई थी। अब वही बात कि मिर्ज़ा जी से कोई पूछे कि मिर्ज़ा जी इतनी देर की गुफ्तगू के अंदर देखें एक हिंदू औरत ने एतराज़ात किए, आपने अपनी दानिश्त में उनके जवाबात देने की कोशिश की, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि बजाय उनके जवाब देने के उल्टा और मामले को आपने उलझा दिया। लेकिन कहीं से भी आपकी गुफ्तगू के अंदर हिंदू मत पे ज़द नहीं आई, कहीं भी नहीं आई। लेकिन अगर आप कोई हल्की सी भी किसी इस्लाम या मुसलमानों के बारे में कोई बात करते हैं तो उसमें मुसलमानों को ज़क पहुँचाए बगैर आप मानते नहीं। अब जैसे कि ये कोई तज़किरा नहीं था कि जलालुद्दीन अकबर ने हिंदू औरतों से भी शादियाँ की, किसी ने आपसे सवाल किया था? ये नूपुर शर्मा के प्रोग्राम में ऐसी कोई बात हुई थी? नहीं। और ठीक है, कोई कह सकता क्या मतलब आप क्या इनकारी हो इस बात के? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम तो ये बात अर्ज़ करना चाह रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब आखिर मुसलमानों का ही गलत तसव्वुर क्यों पेश करते हैं, मुसलमानों की खूबियाँ क्यों नहीं जिक्र करते,
बाज़ बेअमल किस्म के मुसलमानों की, या बाज़ जो है तारीख़ एतबार से ज़ईफ़ या मनगढ़ंत वाक़यात के ज़रिए मुसलमानों की किरदार कशी की कोशिश क्यों करते हैं? ये है मकसद कहने का। कहते हैं कि जी मुसलमान हमेशा माइनॉरिटी में रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हुकूमत में रहे। ये समझे? नहीं समझे? मुसलमान यहाँ पे माइनॉरिटी में रहे, यहाँ से मुराद बर्रे सगीर पाको हिंद, सही, मुसलमान यहाँ माइनॉरिटी में रहे और मुसलमान यहाँ हुकूमत में रहे। अच्छा, अब देखें, ये ठीक है, दो बातें हो सकती हैं। जो तारीख़ ना जानता हो, जो उमरानियात से वाकिफ़ ना हो, उसके लिए दो बातें हो सकती हैं। पहली, तीन खुदा हैं, तीन में का एक खुदा है, तीनों खुदा है। समझ में आया? तीन खुदा हैं, तीनों में का एक खुदा है, तीनों खुदा है। बाकीदा तसलीस ईसाइयों का कि वो तौहीद फिर तसलीस के कायल हैं कि अकीदे में वो अल्लाह को एक भी मान रहे हैं और खुदा तीन भी मान रहे हैं। तो जैसे उनका अकीदा आज तक उनको या हमें समझ में नहीं आया, उसी तरीके से आप समझेंगे मिर्ज़ा साहब ने यहाँ जो बात की है कि मुसलमान यहाँ पर बर्रे सगीर पाको हिंद में अक़लियत में थे, माइनॉरिटी से मुराद अक़लियत में थे लेकिन हुकूमत में थे। अच्छा, अक़लियत में हो तो हुकूमत में कैसे हो सकते? जमहूरी तौर था कि वोट डाल के इनके नजरिया हुकूमत को सबने, इनके आइन को सबने अच्छा समझ के इनको वोट डाल दिए, ऐसा था? नहीं। फतह किया था इलाके को, हाँ। जंग लड़के, हाँ। फौजी लाए थे, हाँ। फिर इधर लोग भी बाज़ मुसलमान होंगे, हाँ। फिर भी अक़लियत में थे और हुकूमत में थे, हाँ। तो उनसे वो राजा महाराजा, ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान की रियासतों में से कोई नहीं लड़ा, कोई नहीं जीत पाया। नहीं, तो फिर दूसरी बात मानी जा सकती है, अक़लियत में थे, हुकूमत में थे, बहादुर थे, शुजा थे, ज़बरदस्त हिकमत अमली रखते थे, ज़बरदस्त सियासत रखते थे। कम से कम ये तो बोले, जभी तो अक़लियत में होते हुए भी हुकूमत में थे, जभी तो कोई साजिश इतनी बड़ी हिंदू भीड़ उनका कुछ ना कर पाई कि बरतानवी हुकूमत ने आके सास बास करके उनको जो है तहबाला किया। नहीं समझे कुछ बात को? लेकिन मसला यह है कि इतना भी जुमला बोल दिया, माइनॉरिटी में थे और हुकूमत में थे, और सुनने वाले भी ऐसे हैं, माइनॉरिटी में थे, हुकूमत में थे। ये कैसे मुमकिन है? अक्सरी हिंदू इलाके में कि जहाँ अक्सरियत हिंदुओं की है, वहाँ मुसलमान माइनॉरिटी में होते हुए हुकूमत में कैसे हो सकता है? वो बात करें कि जिससे इस बात की तुक बन सकता है, हाँ माइनॉरिटी में थे, हुकूमत में, इसलिए कि बहादुर थे, शुजा थे, पुरहिकमत थे, बेहतरीन सियासतदान थे, इसलिए थे। लेकिन चूंकि इससे मुसलमानों की तारीफ का पहलू निकल आएगा, मिर्ज़ा साहब वो चाहते नहीं थे, इतना ही जुमला बोल के मिर्ज़ा जी आगे निकल लिए। बात आ रही है समझ में? नहीं। कहते हैं लिहाजा ये बिल्कुल अलबत्ता जो शुरू में इस्लाम फैला रोमन्स और पर्शियंस के खिलाफ, तो जाहिर है वो बदमाश हुकूमतें थीं, इस्तेहसाल करती थी अवामुन्नास का। वह अवामुन्नास ने खुद मुसलमानों को वेलकम किया जब उनके जालिम हुक्मरानों से मुसलमानों ने निजात दिलाई उनको, और वो अल्लाह ताला के प्लान का हिस्सा था। अच्छा सुनो ज़रा बात, वो जो शुरू में इस्लाम फैला रोमियों के ख़िलाफ़, फ़ारसियों के ख़िलाफ़, तो मिर्ज़ा जी कह रहे हैं कि शुरू में जो इस्लाम फैला रोमन्स और पर्शियंस के ख़िलाफ़, तो ज़ाहिर है वो बदमाश हुकूमतें थीं, इस्तेहसाल करती थी अवामुन्नास में। अच्छा मिर्ज़ा जी, वो जो मुग़ल बादशाहों ने जब फतह किया था हिंदुस्तानी इलाकों को और इस पर हुकूमत की थी, तो जो हिंदुस्तानी हुकूमतें थीं वो अवामुन्नास का इस्तेहसाल नहीं करते थे, अच्छी हुकूमतें थी। नहीं, आप देखो ना, मिर्ज़ा जी ने वो जिक्र किया ना, वो शुरू में जो इस्लाम के लिए तलवार उठाई गई और रोमियों के ख़िलाफ़ और फ़ारसियों के ख़िलाफ़ जो जिहाद हुआ था, तो भाई वो तो उनकी हुकूमत अपने अवामुन्नास का इस्तेहसाल करती थी। आवाम ने खुद जो है ना मुसलमानों को वेलकम किया था, उन्होंने कहा आओ हमारे मुल्क में लड़ो। वेलकम का मतलब आओ हमारे मुल्क में लड़ो। तो जो यहाँ के राजाओं महाराजाओं की जो हुकूमतें थी मिर्ज़ा जी, आपके हिसाब से उनको बड़ी बाइंसाफ़ हुकूमतें होंगी, अवामुन्नास के बड़े यानी कि हक दिए जाते होंगे, बड़ी रवादारी से बराबरी के साथ हुकूमत होती होगी मिर्ज़ा जी। मुसलमानों ने आकर गोया एक तरीके से यहाँ पे अपना तसल्लुत किया, मुजरिमाना तसल्लुत किया, जालिमाना तसल्लुत किया कि जब एक आदिलाना हुकूमत मौजूद है तो आपने यहाँ पर तसल्लुत क्यों कर लिया? ये नतीजा निकलेगा। और आपको लगे कि नहीं जी ये बात आप बना रहे हैं, इसमें कोई तरह की, देखें मैं आपको बता देता हूँ इस बात को, आप समझें,
हमारे सिंध में रहने वाले तो इस बात को बहुत जल्दी समझते हैं। मोहम्मद बिन कासिम को आज तक डकैत कहा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह को आज तक यहां पर लोग डकैत कहते हैं। महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह को लुटेरा कहते हैं। तो बात तो वही आ गई ना, वही आपने किया कि आपने जब यूं तासुर दिया कि वो शुरू में जो जिहाद हुआ था ना, जो तलवार के जोर पे इस्लाम वाली बात, तो वो तो रोमन्स और पर्शियंस जो हुकूमतें थी वो अपने अवाम उन्नास का इस्तेहसाल करते थे। अवाम उन्नास से खुद मुसलमानों को वेलकम किया, गोया कि मुसलमानों ने खुद जाकर कोई जिहाद किया ही नहीं। खैर, अभी हमारा मौजू नहीं है। कहते हैं कि जब उनके जालिम हुक्मरानों से मुसलमानों ने निजात दिलाई उनको, और वो अल्लाह ताला के प्लान का हिस्सा था कि दुनिया को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना है। अब आई समझ में कुछ बात, ये सारी जो तोता मैना की कहानी चल रही थी, ये तोता मैना की कहानी इस बात के गिर्द चल रही थी कि मिर्ज़ा जी ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इस मुल्हिदाना और इस सेक्युलर नारे को इस्लामी लिबादे के अंदर बयान करना था, इसलिए मिर्ज़ा जी ने इतनी मेहनत की है। मिर्ज़ा जी और मिर्ज़ा जी को सुनने वाले और हमारे सुनने वाले भाइयों की जनाब में मेरी गुजारिश है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अपने तासुरात, अपने ख्यालात के इजहार की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कुछ हुदूद, कुछ लिमिट्स हैं या नहीं? अगर आप कहें जी हैं, तो हम आपसे कहेंगे वो लिमिट्स तय कौन करेगा? जैसे मिसाल के तौर पर मैं किसी की बहन बेटियों के ऊपर कीचड़ उछालूं या उनके बारे में फहश नाज़ेबा गुफ्तगू करूं, वो नाराज़ होकर कहे कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं जवाब में कहूं कि मेरे नज़दीक ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैंने अपने तासुरात का इजहार किया है, मुझे इसमें आज़ादी होनी चाहिए। आप कौन होते हैं मेरी ज़बान को रोकने वाले? तो आप क्या कहकर, क्या कानून मुझ पर लागू करके आप मुझे रोकेंगे? क्या वो लोगों का बनाया हुआ कानून होगा या वो कोई इलाही कानून है? अगर आप कहें वो लोगों का बनाया हुआ कानून है तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, उस पर बहस व मुबाहिसा हो सकता है, उसको हम गलत साबित करके रद्द कर सकते हैं, सही साबित करके तस्लीम कर सकते हैं, सही मानकर तस्लीम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इलाही कानून है, अगर वो अल्लाह का नाजिल करदा कानून है, उसको तस्लीम किए बगैर कोई चारा होगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी के मामले में क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई हुदूद नाजिल की हैं या नहीं? अल्लाह ताला के फजलो करम से सानिया सियालकोट और हमारा किरदार के उन्वान से हमारी मुकम्मल वीडियो इस मौजू पे, और हमने उसमें गुस्ताख रसूल की शरई सज़ा और शरई हुदूद उसके अंदर पूरी की पूरी अल्लाह के फजलो करम से बड़े आदिलाना तरीके से वाज़े किए। और यह बात समझने की है कि जब आज आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहकर दुनिया भर के, मैं आपको बताऊं, आप नेट पर सर्च करें, नुपुर शर्मा की तरफदारी करने वाले लोगों में एक आदमी मिर्जा इंजीनियर है और एक आदमी गिरट विल्डर्स है। ये गिरट विल्डर्स वो आदमी है जिसने नॉर्वे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना कार्टून शाया करने पर और उसकी नुमाइश पर बाकायदा पार्लियामेंट में करारदाद पेश की थी और उसके लिए ये लड़ा है। और आए दिन इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। उस आदमी ने नुपुर शर्मा का दिफा किया और उसने भी यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जुमला नुपुर शर्मा के लिए इस्तेमाल किया। सवाल यह पैदा होता है कि वही बात मिर्जा जी ने बगैर नुपुर शर्मा का नाम लिए यह बात कर दी है, तो इसका मतलब दोनों एक ही पेज पर खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है, वो हमें यानी कि हमारे जज्बात से खेल रहा है एक काफिर की हैसियत से, और तुम हमारे जज्बात से खेल रहे हो एक मुसलमान और अहले सुन्नत के भेष में। कुछ बात को समझ रहे हैं या नहीं? और सुनिए जरा बात को, उनको, और वो अल्लाह ताला के प्लान का हिस्सा था कि दुनिया को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना है। दुनिया को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देते हैं। मिर्जा जी आपसे पूछते हैं, मिर्जा जी आपसे पूछते हैं माजरत के साथ, आप हमें
पीछे ही समझा कर आए हैं मिर्ज़ा जी कि आपने कहा कि तो फिर हमें अल्फाज के चुनाव पर ज़रा तफक्कुर करना चाहिए, और ये कुरान हकीम की तालीमात हैं। सूरा नाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वला तसब्बुल्लज़ीना यदून मिन दूनिल्लाह, गाली मत दो, बुरा मत कहो उन हस्तियों को जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। तो मिर्ज़ा जी ने ये सब बातें यानी ये जो मतलब बयान करा, इसको वो कहते हैं तो यानी कि हम जो है हम सिर्फ दावत देंगे, हम जो है वो किसी इनके माबूदान बातिला को हम इनको बुरा भला नहीं कहेंगे। अच्छा मिर्ज़ा जी, अब वही बात आ जाती है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे नुपुर शर्मा हमारे नबी के ख़िलाफ़ बोलकर एक तरफ हो जाए, आप ये कहो कि उसे मुसलमान ने उकसाया था, वो तो अल्लाह के फजल करम से हमने दलाइल इस बात को साबित किया है कि उसको किसी मुसलमान ने नहीं उकसाया, बल्कि उसने मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की। लेकिन चूंकि आप उसकी वकालत कर रहे थे तो आपने कहा कि जी, उसने बोला ठीक है, उसने तो रिपडल करते हुए बोल दिया है, उसको तो मुसलमान ने उकसाया, यानी उसने तो तनकीदन बोल दिया है, गुस्से में आकर, और आप उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से जोड़ रहे हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि हमें आप पीछे समझा कर आए थे, तुमने दूसरे के मज़हब के हवाले से कोई इस तरह की बात नहीं करनी है, लेकिन जब उनकी बारी आ रही है तो आप हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन समझा रहे हैं। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? भाई उनके मज़हब को लेकर हमें भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। हाँ, बात वही आ जाएगी, नहीं उसके लिए कुछ हुदूद है, तो हम कह रहे हैं ना आपसे, हम तो हाथ मिलाने को तैयार हैं। दुनिया भर के हर उस सेक्युलर और लिबरल आदमी से हम हाथ मिलाने को तैयार हैं जो हमसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हाथ मिलाएगा। हम कहते हैं उसकी हुदूद तय कर लो, तुम्हें ही सबसे ज़्यादा भारी पड़ेगा। तुम हमसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हुदूद तय नहीं करोगे, हम तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, बड़ी नाराज़गी होगी तुम्हें। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? और देखें, कहते हैं कि दुनिया को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देना था, इस्लाम दौर जदीद का खालिक है। ये सुने ज़रा, इस्लाम दौर जदीद का खालिक है। आपके इंडिया के ही तो स्कॉलर हैं वहीदुद्दीन खान साहब, जिनको सबसे बड़े इंडियन गवर्नमेंट अवार्ड से दिए गए हैं, जिनको सबसे बड़े अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं, और जो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो तो बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। पिछले दिनों जो कोरोना में फौत हुए हैं 90+ एज के अंदर, मैं दोहरा देता हूँ, इस्लाम दौर जदीद का खालिक है, आपके इंडिया के ही तो स्कॉलर हैं वहीदुद्दीन खान साहब, जिनको सबसे बड़े अवार्ड इंडियन गवर्नमेंट ने दिए हैं, और जो आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं वो तो बड़ी इज्जत करते हैं उनकी। पिछले दिनों जो कोरोना में फौत हुए हैं 90+ एज के अंदर, समझ गए? सांप हैं, रस्सियां नहीं। मिर्ज़ा जी पीछे ये बात कहकर आए हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान जिन्होंने एहतजाज किए थे उनको, उन पर मिर्ज़ा जी बरस रहे थे ये कहकर कि मर कौन रहा है अवाम। आपने ज़रा वीडियोस देखी है किस तरह पिटाई कर रहे हैं वहाँ पे मुसलमानों की, और मुसलमानों को भी ये बात समझ में नहीं आती है कि वो एहतजाज करते हुए किस लेवल तक उन्होंने जाना है, किस लेवल तक नहीं जाना। जबकि इतनी खर दिमाग किस्म की हुकूमत बैठी हुई हो, एक मेंटल किस्म का इंसान मोदी जो एक कट्टर किस्म का, ऑर्थोडॉक्स किस्म का, कह लें फंडामेंटलिस्ट किस्म का हिंदू है, उससे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मुसलमानों के साथ कोई अच्छा सलूक करेगा? वो तो पहले ही बहाने ढूंढ रहा है, उसको तो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो एंटी मुस्लिम है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक हैं वो बाहर से टेलीफोन पे बात करते हैं, वो कहते हैं एक पप्पी इधर एक पप्पी, सुनो जरा बात, हम होते ना, हम मिर्ज़ा जी के सुनने वालों कहते तुम सबके एक पप्पी इधर एक, मतलब आप देखें जरा इस बात, कट्टर किस्म का खर दिमाग, ऑर्थोडॉक्स किस्म का, फंडामेंटलिस्ट किस्म का मोदी, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मुसलमानों के साथ किसी किस्म का अच्छा सलूक करेगा, बल्कि वो तो मुसलमानों के लिए बहाने ढूंढता है। लेकिन वही मोदी बकौल मिर्ज़ा जी के वहीदुद्दीन खान साहब को इज्जत करता है, अवार्ड देता है। समझे? ये नहीं,
मिर्ज़ा जी एक ही तो वीडियो है, पीछे ही तो बोल कर आए हो। मसला ये तुम समझते हो सिर्फ वही पब्लिक है जो तुम्हें सुन रही होती है, कुछ हमारे जैसे भी होते हैं जो तुम्हें गौर से सुनते हैं कि तुम कहाँ किस तरीके से बेईमानी करते हो, दगाबाजी करते हो। और वैसे भी फारसी की मिसाल है, दरो गोरा हफ्ज़ ना बाशत, जो झूठ बोलता है, मक्कारी करता है, उसको अपने हाफ़्ज़े की परवाह नहीं होती कि उसने थोड़ी देर पहले क्या बोला है। आपने कहा जी मोदी ऑर्थोडॉक्स किस्म का, आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो मुसलमानों के साथ उसने सलूक करे, और ये वहीदुद्दीन खान साहब को अवार्ड दे रहा है। दो में से कोई एक बात हो सकती है, वहीदुद्दीन खान साहब वो वाले मुसलमान नहीं थे, वो वाले मुसलमान थे जो मोदी के काम के थे। माजरत के साथ, कोई भाई मुझसे नाराज ना हो, मैं तो मिर्ज़ा जी के अल्फाज पर कह रहा हूं, जो मिर्ज़ा जी ने कहा मैं तो उस पर कह रहा हूं कि अगर आपकी पहले वाली बात सही है कि मोदी एक्सट्रीमिस्ट है, हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मुसलमानों के लिए, वो तो बहाने ढूंढता है, या तो वो बात सही थी और या फिर अवार्ड देने वाली, दो में से कोई एक बात सही होगी ना। अगर ये सही है अवार्ड देने वाली, तो फिर वहीदुद्दीन खान साहब को आप हमें बतौर दलील बयान कर सकते, सही है। अच्छा चलें, छोड़ें मिर्ज़ा जी, हम आपको बताते हैं। चले, बल्कि ये पहले उनका पढ़ लेते हैं ना। कहते हैं कि उनकी आप किताब पढ़ लें। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है कि वहीदुद्दीन खान की किताब पढ़ लें? बाबेते शेई कोई नहीं। मिर्ज़ा जी के सुनने वालों की जनाब में अर्ज़ है, अब ये बाबा नहीं है, 90+ एज में जो मरा ये बाबा नहीं है। माजरत के साथ देखें, मैं तो आप लोगों की ज़बान में आपसे बात कर रहा हूँ। अभी वहीदुद्दीन खान साहब मेरा मौजू नहीं है, मेरा मौजू तो सिर्फ मिर्ज़ा जी हैं, जो मिर्ज़ा जी ने अपने दलील के तौर पे उनको खड़ा किया ना। मैं तो बस सिर्फ वो बात कर रहा हूँ। ये मिसाल के तौर पर अहमद रज़ा खान बरेलवी की इसी किताब, ये मैं इनकी इसी वीडियो का बता रहा हूँ, आप जरा सुने। इसी वीडियो में अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी की किताब ज़मीन साकिन है दलील नहीं होगी, लेकिन वहीदुद्दीन खान की किताब इस्लाम दौरे जदीद का खालिक जो है वो दलील होगी। वो पढ़ लो, वो नहीं पढ़ो अहमद रज़ा खान साहब की किताब। अच्छा भाई, वो क्यों नहीं पढ़ो? वो साइंटिफिक दलाइल के खिलाफ है, तो ये क्यों पढ़ लो? ये मुताबिक है, ये किताब और सुन्नत के मुताबिक है। दो में से एक दावा तो करना पड़ेगा ना मिर्ज़ा जी को। जबकि मिर्ज़ा जी का मनहज क्या है, देखें ज़रा। पहले तो मिर्ज़ा जी के अपने पंफलेट में, ये मिर्ज़ा जी का पंफलेट है, ये सारे पंफलेटों में ऊपर लिखे होते हैं। हमने तो जानबूझ के ये वाला दिखाया है, बहुत जल्दी हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं ना इंशाल्लाह, तो इसलिए जानबूझकर हम ये दिखा रहे हैं ट्रेलर। हर दफ़ा एक ट्रेलर दे देते हैं हम, ताकि ज़रा ब्लड प्रेशर लो हो। अब ये देखें, फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफ़ुल इस्नाद तारीख़ी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए। कमाल है, इतने ज़बरदस्त दावे के बाद वहीदुद्दीन खान की किताब पढ़ लो। क्या कह रहे हो चोचो भाई? हमें तो आप कुरान और हदीस इजमा बताओ क्या है, आप हमें ये नहीं बताओ किसने क्यों, कौन सी किताब में क्या लिख रखा है। चले, लेकिन हम फिर भी वहीदुद्दीन खान साहब की किताब देखेंगे। अच्छा, कहते हैं उनकी आप किताब पढ़ लें, छोटी सी किताब है, इस्लाम दौरे जदीद का खालिक के उस दौरे जदीद में, कि इस दौरे जदीद में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इस्लाम ने दिया है। पहले जो बादशाह का दीन होता था वो रियाया का दीन होता था। इस्लाम ने पहली दफ़ा ये इजाज़त दी कि रियाया और बादशाह का दीन मुख्तलिफ हो सकता है, वरना रोमन्स जब तक बुत परस्त थे, पूरी रोमन एम्पायर बुत परस्त थी। कॉन्स्टेंटाइन II जब उसने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली, ये उस ज़माने का आप कह लें वो इस्लाम था जो पूरी रियाया जो है उसको इस्लाम कबूल करना पड़ा, क्रिश्चियनिटी कबूल करनी पड़ी। अच्छा देखें, अब ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा। सबसे पहली चीज़ तो ये, हम वहीदुद्दीन खान साहब की किताब पढ़ते हैं, और क्यों ना इस्लाम दौरे जदीद के खालिक को छोड़ हम ख़ास इस मौजू पर किताब पढ़ते हैं कि जिसके ऊपर यह प्रोग्राम मुनक्कद हुआ नूपुर शर्मा का, और जिसके ऊपर मिर्ज़ा जी ने नूपुर शर्मा की वकालत की। ये वहीदुद्दीन खान साहब की किताब है शत्म रसूल का मसला, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहने का मसला। वहीदुद्दीन खान साहब अपनी इस किताब के
सफ़ा नंबर 165 के ऊपर कहते हैं कि तारीख़ बताती है कि 7वीं सदी ईस्वी के काब बिन अशरफ से लेकर 20वीं सदी के सलमान रुश्दी तक बेशुमार लोग मुसलसल अपनी मुआनिदाना कोशिश में मसरूफ़ रहे हैं कि वह आपकी तस्वीर को दागदार करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर को दागदार करें। इस मुखालिफाना अमल पर जल्द ही 1500 साल पूरे हो जाएंगे, मगर इन दुश्मनान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकसद में 1% कामयाबी हासिल न हो सकी। उनकी सारी कोशिशें अमलन कामिल तौर पर बेनतीजा रहीं। भाई काब बिन अशरफ का नाम आया, काब बिन अशरफ से लेके सलमान रुश्दी यानी इनके ज़माने तक, सलमान रुश्दी तक, ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। अब आप आ जाएं सफ़ा नंबर 172 165 से ये बात शुरू हो रही है, तीसरा पैरा पढ़ा है मैंने। देखें, ये खुदाई ज़मानत का उन्वान है, खुदाई ज़मानत के उन्वान से तीसरा पैरा पढ़ा मैंने। ये तीसरा पैरा यहाँ से पहले तो गुस्ताख रसूलों को वाज़े कर रहा है, हो गया। अब सफ़ा नंबर 172 के ऊपर वहीदुद्दीन खान साहब कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ अफराद को सज़ाएँ भी दी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद अफराद को सज़ाएँ भी दी हैं, मगर इस सिलसिले में जिन वाक़यात का हवाला दिया जाता है उन तमाम वाक़यात में सबब कत्ल या तो नुक्ज़ अहद है, अहद तोड़ देना, या इनकार रिसालत बादज़ इत्माम हुज्जत, यानी कि एक आदमी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना वाज़े हो गया, वो उसके बाद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करे तो ये उस तौर पे था। अब देखें आगे का जुमला, सादा तौर पर महज शतम की बुनियाद पर किसी एक शख्स को भी रसूल या असहाब रसूल ने कभी कत्ल नहीं किया। 10 दलाइल हमने दिए हैं, सानिया सियालकोट और हमारा किरदार उन्वान से 10 दलाइल हमने उसमें दिए हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने शातिम रसूल को कत्ल किया है। जिसने जानते बूझते इकरार करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी कि नौजुबिल्लाह आपके साथ यानी इस तरह का जुमले कहें तो उसको सहाबा किराम ताबईन तबा ताबईन ने खुलफा राशिदीन बादशाह वक्तों ने मतलब उसको मौत की सज़ा सुनाई है उसको साबित होने की सूरत में। कितने आराम से वहीदुद्दीन खान साहब ने इसका इनकार करवा दिया है। अब देखें, मैंने ये 2 पैरा क्यों पढ़ के बताए हैं, एक ख़ास वजह से। एक में तो काब बिन अशरफ से बात शुरू हो गई है, अगर काब बिन अशरफ का वहीदुद्दीन खान साहब ने नाम ना लिया होता बात उससे आगे से चलती, मिसाल असवद अंसी से भी चल जाती, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जिसने रिसालत का ऐलान करा, बात असल उससे भी चल जाती। तो चलो हम ये बात नहीं करते जो अब हम करने लगे हैं, लेकिन चूंकि खुद वहीदुद्दीन खान साहब ने यानी कि काब बिन अशरफ का जिक्र शुरू किया और फिर आखिर में कहा कि कभी शतम रसूल के लेकर जो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहने के मसले में साहब ने, ठीक है, ये हो गया। ये थे वहीदुद्दीन खान साहब के, आपने ये देख लिया। अब इसके बाद ये देखिएगा, ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 336 है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल मगाज़ी के अंदर बाब कायम किया, बाब कत्ल काब बिन अशरफ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी बड़े साहिब करामत थे, यकीन करें आप। पता नहीं क्या मैं कहता हूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह क्या जहानत थी आपके अंदर कि आपने इस वाक़े को ग़ज़वा उहद के अंदर भी बयान कर रखा है, यानी ग़ज़वा उहद का बाब कायम करके वहाँ भी बयान कर रखा है, किताबुल हुदूद के अंदर भी बयान कर रखा है, जिहाद के अंदर भी बयान कर रखा है, जासूसी के उन्वान से। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बिल्कुल अलग से बाब व कत्ल काब बिन अशरफ, काब बिन अशरफ का कत्ल किस वजह से हुआ, ये किस वजह से, ये मेरे अपने अल्फाज हैं, ये बाब का तर्जुमा नहीं है। बाब व कत्ल काब बिन अशरफ, काब बिन अशरफ का कत्ल, लेकिन इसका सेंस ये है, इसका सेंस क्या अलग से जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया और इस पर यह उन्वान कायम किया, जिससे इमाम बुखारी तासुर देना चाह रहे हैं कि काब बिन अशरफ को क्यों मारा गया था, ठीक है। उसके तहत हदीस नंबर 4037 है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो काब बिन अशरफ का काम तमाम कर दे।
इस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल को बहुत ज़्यादा सताया है। इस पर मोहम्मद बिन मुस्लिमा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप इजाज़त देंगे कि मैं उसे कत्ल कराऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। अच्छा, क्या कहा वहीदुद्दीन खान साहब ने कि दो ही सूरतों में कत्ल किया गया, या तो नुक्ज़े अहद और या बाद इत्माम हुज्जत इनकार रिसालत। ठीक है, आप समझिएगा ज़रा बात। ये मेरे हाथ में सुन्नह अबी दाऊद है, इसकी जिल्द नंबर 2 का सफ़ा नंबर 563 है। इमाम अबू दाऊद ने बाब कायम किया, बाब कैफ कान इखराजुल यहूद मिनल मदीना थी। इसके तहत ये हदीस नंबर 3000 है। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वो उन 3 अफराद में से एक हैं कि जिनका गुनाह माफ़ हो गया था और हुजूर और वो ग़ज़वा तबूक, यानी वो जो ग़ज़वा तबूक में वो शरीक नहीं हुए थे। और काब बिन अशरफ नामी यहूदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू बयान किया करता था। जो अरबी पढ़ के बता रहा हूँ मैं आपको। काना काब बिन अल अशरफ यहजुवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युहर्रिज़ु अलैहि कुफ़ार कुरैश, के काब बिन अशरफ यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू किया करता था। और मेरा भाई अरबी ज़बान से हल्का सा तारुफ रखने वाला आदमी भी इस बात को जानता है, हिजू उस शायरी को कहा जाता है जिसमें सामने वाले की ज़ात पर तनकीद की जाती हो, उसको बुरा भला कहा जाता हो। काब बिन अशरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू करता था और कुरैश मक्का को मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग पे उभारता था। आप समझें इस बात को। सही बुखारी की रिवायत के अंदर अल्फाज हैं, इस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल को ऐज़ा पहुँचाई है, मुसलमानों पे जंग मुसल्लत कर लेना यह अल्लाह को उकसाना है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजू करना यह नबी को सताना है। यह नुक्से अहद का मसला है हदीस की रोशनी में, यह इनकार रिसालत का मसला है, यह सीधा सीधा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी का मसला है। और क्या सही बुखारी की रिवायत में अल्फाज हैं कि मोहम्मद बिन मुस्लिमा कहते हैं अतुहिब्बु अन अक़्तुलहु, आप पसंद करते हैं उसको कत्ल कर दूं? काला नाम, क्या बिल्कुल। क्या यार, आप समझे जरा बात। मेरा बताने का इस बात से मेरे भाई मकसद सिर्फ इतना है, आखिर क्यों मिर्जा जी ने अब बुखारी मुस्लिम छोड़ दी? दूसरों का ना कि जी वो बाबाओं के किस्से कहानियां सुनाते हैं, बाबाओं की किताबों की तरफ लेके जाते हैं। हमें अपने बाबा की किताब की तरफ क्यों लेके जा रहे हो? कहां गई कुरान और हदीस? अब मसला सारा ये है कि कुरान और हदीस इस मौके पर किसी भी तरह आपका साथ नहीं देता। मजबूरी है आपकी कि आपने बुनियाद परस्त मुसलमानों को सेक्युलर बनाने के लिए इस तरह के ही लोगों को पढ़वाना है। और देखें ज़रा बात को, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि जी वो उस वक्त जो ना रिया का जो बादशाह का दीन होता था वो रिया का दीन होता था। इस्लाम ने पहली दफ़ा ये इजाज़त दी कि रिया और बादशाह का दीन मुख्तलिफ हो सकता है, वरना रोमन जब तक बुत परस्त थे, पूरी रोमन एम्पायर बुत परस्त थी। कॉन्स्टेंटाइन टू क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली, ये उस ज़माने का आप कह लें वो इस्लाम था। ये उस ज़माने का आप कह लें कि मिर्ज़ा जी ने कॉन्स्टेंटाइन टू के ज़माने के रोम के मज़हब को इस्लाम से ताबीर किया है। समझे हैं? ये उस ज़माने का इस्लाम था। ये है मिर्ज़ा जी की हालत। सिर्फ किस बुनियाद पे कि वो बहुत ज़्यादा ईसाई बिदई रसूमात के ऊपर नहीं थे बस। तो मिर्ज़ा जी ने इतना गुलूफ किया कि उसको उस ज़माने का इस्लाम ही बना दिया। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? और देखें, समझिएगा, कहते हैं कि जी आप कह लें कि वो इस्लाम था, तो पूरी रिया जो है उसको इस्लाम कबूल करना पड़ा, क्रिश्चियनिटी कबूल करनी पड़ी। वो कॉन्स्टेंटाइन टू के ज़माने का जो रोम था, तो मिर्ज़ा जी ये कहना चाह रहे हैं उस ज़माने में जिन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया, मसीहियत को कबूल किया, तो गोया वो उनका इस्लाम कबूल करना हो गया एक तरह से। अब को पूछे मिर्ज़ा जी, अच्छा
फिर जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दावती पैगाम लेकर किसके पास गए थे? क्योंकि अगर ये सारे, भाई वो तो जिंदा नहीं रहा था ये हम मानते हैं, लेकिन जो अगर उसके बाद सारे वो अगर सही दीन के ऊपर थे तो जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु को जाने की जरूरत क्या थी? चलिए छोड़ो। कहते हैं लेकिन क्या सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जब रोमन और पर्शियन एम्पायर गिराई है तो क्या उन्हें तलवार के जोर के ऊपर कहा है कि मुसलमान हो जाओ? आज भी 1.5 करोड़ अरबी ऐसे हैं जो बाय बर्थ क्रिश्चियंस हैं, 1.5 करोड़ 150 लाख 1.5 बिलियन, वरना अरब मुल्कों में तो कोई नहीं बचना चाहिए था ना। और इन 14 सालों में अरब में कभी गैर मुस्लिम की हुकूमत नहीं रही है। अब मैंने भी आपसे अर्ज़ किया था कि जी ऐसी एक बात है, पूछा था मिर्ज़ा जी से किसी ने कि अरब इलाकों में वो ईसाइयों की आबादी कितनी है, मुसलमानों की आबादी कितनी है? यहाँ पे मुसलमानों को माइनॉरिटी में दिखा दिया हिंदुस्तान में। अब मिर्ज़ा जी ने जंप मारी और अरब इलाकों में चले गए। और मिर्ज़ा जी अब कह रहे हैं आज भी 1.5 करोड़ अरबी ऐसे हैं जो बाय बर्थ क्रिश्चियन है, बाय बर्थ पैदाइशी तौर पर अरबी, पैदाइशी तौर पर कौन है? अरबी, पैदाइशी तौर पर कौन है? मिर्ज़ा जी ने सेम वो बात की है कि पठान पैदाइशी तौर पे हिंदू हैं, इतने पठान पैदाइशी तौर पे हिंदू हैं। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? अफगानी वो पैदाइशी तौर पे हिंदू हैं, ये सेम वो बात की है मिर्ज़ा जी। बहरहाल चलें, कोई मसला देख। अब ये विकिपीडिया है, आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे अरब क्रिश्चियंस, भाई हमारी तो वेबसाइट नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं अरब क्रिश्चियंस आर एथनिक अरब्स, अरब नेशनल्स और अरब स्पीकर्स हु फॉलो क्रिश्चियनिटी। वो कहते हैं कि जो अरबी जो ईसाई हैं वो एक तो वो है जो कट्टर हैं अरब, ये जो कट्टर अरब हैं। दूसरा वो है जो अरब कौमियतों से ताल्लुक़ रखते हैं, अरब कौमियतों से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी अरब इलाकों में रहने वाले। और तीसरे वो हैं जो अरब ज़बान बोलना जानते हैं, जो अरब ज़बानें बोलना जानते हैं, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ अरब क्रिश्चियंस आर फ्रॉम द ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, यानी कि ज़्यादातर जो ईसाई अरब है ना वो, यानी ये जो लबनानी शामी जो खित्ते हैं यहाँ से आए हुए लोग हैं। और अगर हम तारीखी एतबार से बात करें, देखो आप समझे जरा इस बात को, ये कोई बज़ाहिर बात नहीं थी जवाबी। भाई अरब तो किसी ज़माने में बुत परस्त भी रह चुके हैं ना भाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले तो भाई सारे बुत परस्त थे ना। तो अगर मिसाल के तौर पर बुत परस्ती के मुकाबले में क्रिश्चियनिटी को, ईसाइयत को, मसीहियत को देखा जाए तो फिर कदरे बेहतर है। तो अगर मिसाल के तौर पर वो ईसाई हो जाते हैं तो वो कदरे बेहतर हो जाएंगे। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला बताना मकसूद ये है कि मिर्ज़ा जी ने 150 लाख अरबों को बाय बर्थ अरब बताया, बाय बर्थ क्रिश्चियंस बताया। 1.5 करोड़। मिर्ज़ा जी तुम ही तो पोलियो के कतरे पिलाते नहीं फिर रहे थे कहीं वहाँ, तुम्हें कैसे पता लगा बाय बर्थ है ये? कुछ बात आ रही है समझ में? और ऐसा तो हमें सोशल मीडिया पे भी कहीं कहीं आदात तो शुमार ये वाले नहीं मिल रहे, हमें तो ये मिल रहे हैं वो लोग जो अरब इलाकों में रहते हैं, वो जो अरब ज़बानें बोलना जानते हैं। अरब ज़बान आप भी बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। अरब इलाकों में जाके मैं और आप भी रिहाइश पजीर हो सकते हैं। हाँ, इथनिक अरब, वो जो है कौमियतों के अतबार से अरब, बुनियादी तौर पर जो अरब वो, लेकिन वो 1.5 मिलियन नहीं है। मसला ये है, इससे बताना मकसूद ये है, मिर्ज़ा जी की मुबालगा राय देखा करें आप। यहाँ मुसलमान माइनॉरिटीज़ में चले गए, अकलियत में, बर्रे सगीर पाकंद में, और वहाँ अरब खित्तों में वो 1.5 करोड़ ईसाई हो गए बाय बर्थ। कुछ देर मिर्ज़ा जी के हाथ में माइक रह जाता ना, तब मिर्ज़ा जी ने पूरी दुनिया के अंदर सारे दीगर में मुसलमानों को तो ख़त्म कर देना था इस दुनिया से, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद कहते हैं
और इन 14 सालों में अरब में कभी गैर मुस्लिमों की हुकूमत नहीं रही है। एटलीस्ट हरमैन की सरजमीन के ऊपर इवन जिन ज़मानों में तातारियों का जोर था, उस ज़माने में भी अल्लाह ताला ने बेहतर स्पेशल प्रोटेक्शन की है अरब मुल्कों की, और वहाँ पे उनका फितना नहीं पहुँच सका। वहाँ पे उनका फितना, अच्छी बात है, अच्छी बात कर रहे हैं ना मिर्ज़ा जी, हैं बस ऐसे ही हमें भी तो छेड़ने की आदत है। वो पहले मिर्ज़ा जी थोड़ी देर पहले के क्या था, बेगैरत हैं, इंडिया के आगे झुके रहते हैं, एक ग़ुलाम हैं, असली ग़ुलाम हैं अरब, असल में जो ग़ुलाम है वो अरब हैं, वही वाले अरबों का जिक्र कर रहे हैं अभी मिर्ज़ा जी। हाँ, वो असल में समझाना कुछ और था भी यहाँ मिर्ज़ा जी को। अब वही अरब जो ना बहुत अच्छे हो गए, चलो कोई मसला नहीं, ठीक है, ये कोई ऐसी बात भी नहीं थी। खैर, असल बात अब आगे आ रही है। कहते हैं कि जी मंगोलों का, लेकिन उस ज़माने में क्या किसी ने सोचा होगा कि बाद में इस्लाम के सबसे बड़े मुजाहिदी मंगोल बन जाएंगे? तू फेंकेगा या हम पहले फेंकें? फिरौन के दरबार में जादूगरों ने कहा था ना मूसा अलैहिस्सलाम से, तू पहले फेंकेगा या हम फेंकें जादू? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम फेंको, उन्होंने फेंकी। यहाँ यही हो रहा है, वो हमें कह रहे तुम पहले फेंकोगे, हम बोल रहे हैं तुम फेंकोगे जब भी, नहीं फेंकोगे जब भी, बांध के तो उसी से डालेंगे। तुम फेंकोगे जब भी, तुम नहीं फेंकोगे जब भी, बांध के तुम्हें उसी से डाले, बेफिक्र। देखें अब ज़रा मिर्ज़ा जी ने क्या किया है। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने सुना ही था ना कि मिर्ज़ा जी मुग़लिया ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तो अभी हमने सुना ही था। अब ये वाला सुने। मिर्ज़ा जी कहते हैं कि किसने सोचा होगा कि बाद में इस्लाम के सबसे बड़े मुजाहिदी मंगोल बन जाएंगे? मुग़ल मंगोल जो है अरबी में गाफ नहीं होती, तो यह मंगोल को मुग़ल कहते थे अरबिक लोग, मंगोल को अरब लोग, हाँ, हम भी उल्टे हाथ का मिर्ज़ा जी को मसला, हाँ ठीक, इसमें हमें टेंशन ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। कहते ये मुग़ल लफ्ज़ अरबियों ने दिया इनको, मुग़ल लफ्ज़ इनको, वो तो इसकी जगह गैन लगाते थे, मंगोल मुग़ल। देख लें अल्लाह ताला ने चुन लिया है, वो अल्लाह की मर्ज़ी से। आज आप देखें ये क्या हुआ, ये इतना क्यों हुआ, मंगोल मुग़ल मंगोल मुग़ल, ये इतना क्यों हुआ? अरबों ने दिया है ये सब कुछ हुआ, अरबों से भी तस्दीक करवा दी। ये सब क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि खुद किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे थोड़ी देर पहले? मुग़ल। और मुग़ल पीछे कौन? मंगोल, जिन्हें अल्लाह ने चुन लिया था। वी आर द चूज़न वन। नहीं समझे कुछ बात को? लेकिन अकेडमी से बाहर नहीं आऊँगा, हूँ मंगोलों की औलाद, लेकिन अकेडमी से समझे है कुछ बात को? आज अगर चंगेज़ खान जिंदा होता और इसे देखता तो, भाई मंगोलों की बात हो रही है ना भाई, अगर चंगेज़ खान आज जिंदा होता कहता ये मेरे खलफुम है, वो मिर्जा जी की गर्दन काट के और इसी की खोपड़ी निकाल के और इसी में शराब पीता था। है ना उसके लिए मशहूर तारीख में कि जहाँ जाता था फतह करता था और वहाँ पे किसी बड़े जो अपने आप को बड़ा तुरम खान बन रहा उसकी गर्दन काट के और गला के और खोपड़ी निकाल के उसी में शराब पीता था। मशहूर है, वल्लाह आलम इसकी सदाकत कितनी। तो यकीन करें वो झेलम फतह करता तो सबसे पहले इसी है मुग़ल। तो कौन सी बातें कर रहा, नहीं समझे कुछ बात। बहरहाल अच्छा, फिर चुन लिया, हाँ फिर क्या किया उन्होंने? उर्तुगल बनाई है, फिर उन्होंने उर्तुगल बना ली। मिर्ज़ा जी मौजू नहीं है हमारा, मौजू होता ना फिर हम तुम्हें बताते हैं। ये तुम हमें उर्तुगल दिखा रहे हो ना, मंगोलों को अल्लाह ने चुन लिया, फिर हम तुम्हें दिखाते हैं कि तारीख़ में किसके किस हद तक की खदमात और किसके किस हद तक के कारनामे। यहाँ खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि कोई कौम चुनी गई तो कोई रह गई। अल्लाह ताला ने अपनी नबी के असहाब में सारी कौमों को दाखिल किया। ऐसा नहीं होने दिया कि सारा क्रेडिट अरबों को चला जाता। अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं कह दिया आज के बाद किसी अरबी को किसी अजमई पे और किसी अजमई को किसी अरबी पे कोई फोकियत हासिल नहीं है। क्यों ये बातें हुई हैं? अल्लाह ताला ने इस दीन की खिदमत के लिए हर कौम में से लोगों को खड़ा किया। वो अलग बात है कि किसी ने अपने लिए सादत समझ के उस खिदमत को किया और किसी ने जलालत उसका मुकद्दर थी तो छोड़कर एक तरफ रहा
और नामों में उसका नाम ना बचा। अब वो चाहे अरबों में हो या गैर अरबों में हो, समझ रहे बात को। बहरहाल हमें तो बस वो, हम तो करते भी नहीं, हम तो उर्तुगरल का भी जिक्र नहीं करते। वो तो बस हुआ ये कि आपने अपना ताल्लुक बता दिया उनसे, बस वो हमें थोड़ी चली नहीं बात। कहने लगे कि वो अल्लाह की मर्जी है, जिसे चुन ले। काबे को मिल गए पासबां सनम खाने से, इस वक्त भी मिले। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का लीडिंग प्लेटफॉर्म हमारा ये प्लेटफॉर्म है। अपनी दुकान भी चलना शुरू। देखो ना, आप समझो मेरा मुगलों से ख़ानदान है, अब मेरा मुगलिया ख़ानदान से ताल्लुक़ है, यहाँ हमारे बड़ों ने हुकूमत की है। अच्छा, जो चुने गए मुजाहिद वो मंगोल थे, गाफ था नहीं, गैन आ गया था तो वो मुग़ल बन गए थे। अरब ने उनको इनाम दिया, वो भी चुने हुए थे। अब आज वो कौन है? वो उनमें से, वो हमारी एकेडमी है, वो मैं हूँ। आगे मेरे जी अपनी दुकान खुल के बैठ गए। शुरू कहाँ से हुए थे? वो मैं इस वक्त एक हॉट इशू चल रहा है नूपुर शर्मा के वाले से, वो मैं उस पर कुछ बात करना चाहूँगा। एंड में चूरन अपना ही बेकार, ऐसे ही है। अच्छा जी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का लीडिंग प्लेटफॉर्म हमारा प्लेटफॉर्म है। तो वो तो अल्लाह की मर्जी है कि किसी को कहाँ से उठा के कहाँ ला के बिठा दे, ये उसकी मर्जी है। तो खुदा के लिए इस चीज़ को समझें कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे नहीं। इनिशियली बदमाशों को उखाड़ने के लिए तलवार की ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो इखलाक से ही फिरा है। यहाँ तक के कि हमारी किताब में लिखा है। अच्छा, वो हम पढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बताऊँ। ऐसे ही जो ना, वो हम वहाँ बैठे होते तो हम कहते हैं कि वो 1 मिनट तो रुक जाओ, बोले चले यार, बिक गया ना तुम्हारा चूरन भी हो गई ना, तुम्हारी भी एडवर्टाइजमेंट हो गई है, ठहर जाओ अब ज़रा 2 मिनट। ये बताओ, ये सवाल किसने किया था कि इस्लाम तलवार के दौर पे फैला है? खुदा रहा इसको समझे है, ये किसने बोला था? नूपुर शर्मा ने? नहीं। वहाँ किसी प्रोग्राम में किसी ने बोला? नहीं। तो फिर तू क्यों बोल रहा? नहीं समझे? मतलब वही कि किसी ना किसी तरह आपने इस्लाम और अरकान इस्लाम का किसी तरीके से भोंडा तस्वूर करके ना पेश करना है। एतराज़ जो वो एतराज़ात वो घिसे पिटे वही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा किराम ने इसके जवाब दे दिए, बारहा दे दिए और ज़बरदस्त तरीक़ों से दे दिए। मिर्ज़ा जी तो अपनी दुकान चमकाने बैठे हैं, फिर आप एतराज़ का जवाब भी नहीं दे पाते हो, क्योंकि असल में आपको जवाब देना भी नहीं होता। अब लाए मिर्ज़ा जी, नहीं, ये आखिरी है मिर्ज़ा जी की, आखिरी, अब कुल कायनात इस पर ख़त्म हो रही है। कहते हैं ये हमारी किताब में भी लिखा है। हमारी तो वो वहीदुद्दीन खान वाली पढ़नी थी ना, अब ये कुरान हमारा हो गया। पता नहीं, कभी हमें वो पढ़नी होती है और कभी है हमारी, ये हमारी किताब में लिखा हुआ है। पूरी किताब वीडियो हो गई। कहीं हिंदू की किसी किताब का हवाला दिया मिर्ज़ा जी ने, जबकि एतराज़ात के किसके जवाब देने बैठे थे? सूरह बकरा आयत 256 है, ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई। दीन कबूल करने के हवाले से कोई जबर नहीं है। अल्लाह ताला ने हिदायत को गुमराही से अलग करके वाज़े कर दिया है। अब जिसकी मर्जी कबूल कर ले, जिसकी मर्जी कबूल ना करे। वहाँ कोई ऐसा कुछ चल रहा था क्या प्रोग्राम में कि वो मुसलमान सब मिलकर उसको नूपुर शर्मा को दबा रहे, औरत इस्लाम कबूल कर वरना तुझे मार देंगे हम, ऐसा कुछ चल रहा था? या औरत पर नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कह रही थी? क्या है, क्या एंड हो रहा है इसका? कि जो हमारी किताब में इस्लाम तलवार की ज़रूरत नहीं मिला, ला इकराहा फिद्दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गई। अच्छा मिर्ज़ा जी, मान लेते हैं आपकी मिर्ज़ा जी, लेकिन मिर्ज़ा जी सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये इसी तरह बात है तो ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 83 और 85 के अंदर फरमाया, इसका क्या करना है मिर्ज़ा जी? आपने कहा हमारी किताब में लिखा है, ये कुरान, ये भी यहाँ से भी तो पढ़ो। अफ़ा तुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरूना बिबाज़, किताब के एक हिस्से को मानते हो, दूसरे को झुटला देते हो। ये तो यहूद का तरीका है। अल्लाह कहता है अफ़ा गैर दीनिल्लाहि यबग़ूना व लहू अस्लम मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन। क्या ये अल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन चाहते हैं, जबकि ज़मीन और आसमान में हर चीज़ अपनी रजामंदी से या नहीं रजामंदी से, खुशी से या ना खुशी से, अल्लाह ही के आगे सर झुकाती है। तौअन व करहन, रजामंदी से या ज़बरदस्ती से। ज़मीन और आसमान की हर चीज़ किसके सामने सर झुकाती है? अल्लाह के आगे। मिर्ज़ा जी ये भी तो कुरान था ना, यहाँ से क्यों नहीं पढ़ा? और सुनो,
फरमाया व इलैहि युरजाऊन, और हर चीज आखिरकार लौटती किसकी तरफ है। फरमाया आयत नंबर 85 में वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, और जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और दीन व मज़हब चाहेगा उससे कतई कबूल नहीं किया जाएगा। वह फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वह आखिरत में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वालों में से होगा। मिर्ज़ा जी ये था ना कुरान, यहाँ से क्यों नहीं पढ़ के सुनाया। ला इकराह फिद्दीन को जो आप बताना चाह रहे थे, बाज़ुई युफस्सिरु बाज़न के कायदे के तहत कुरान की तफसीर पहले तो कुरान से ही करते हैं ना, या अपनी अकल से, अपने दिमाग से, कि ला इकराह फिद्दीन का मतलब क्या है। और सुने, जब यह बात तय हो गई तो जो मिर्ज़ा जी ने कहा ना तलवार के जोर पे नहीं होगा, तलवार के जोर पे नहीं होगा, तलवार के जोर पे नहीं होगा, चले मिर्ज़ा जी तलवार के जोर पे नहीं होगा, चले हम आपके गले घंटी बांधते हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 73, या युहन्नबियो जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीना वगलुज अलैहिम वमा वाहुम जहन्नम व बैसल मसीर। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार व मुनाफिकीन से जिहाद करें और उन पर सख्ती करें, वगलुज अलैहिम, उन पर सख्ती करें, वमा वाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना जहन्नम है, व बैसल मसीर, और पलटने के लिए बहुत बुरी जगह है। वगलुज अलैहिम, ला इकराह फिद्दीन को पढ़ा मिर्ज़ा जी, वगलुज अलैहिम को भी तो पढ़ लो, उन पर सख्ती करें, क्या मतलब हो उसका। और ला इकराह फिद्दीन को भी अब समझे जरा। ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर की जिल्द नंबर 1 के सफ़ा नंबर 331 के ऊपर ला इकराह फिद्दीन का मायने बयान करते हुए, तफसीर करते हुए फरमाते हैं, यहाँ ये बयान और हो रहा है कि किसी को जबरन इस्लाम में दाखिल ना करो। इस्लाम की हक्कानियत वाज़े और रोशन हो चुकी, उसके दलाइल व बराहिन बयान हो चुके, फिर किसी पर जबर और ज़बरदस्ती करने की क्या ज़रूरत। जिसे अल्लाह ताला हिदायत देगा, जिसका सीना खुला हुआ, दिल रोशन और आंखें बीना होंगी, वो तो खुद ब खुद इसका वाला वशीदा हो जाएगा। हाँ, अंधे दिल वाले, बहरे कानों वाले, फूटी आंखों वाले उससे दूर रहेंगे। फिर उन्हें अगर जबरन भी इस्लाम में दाखिल किया तो क्या फ़ायदा। किसी पर इस्लाम के कबूल कराने के लिए जबर और ज़बरदस्ती ना करो। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि मदीने की मुशरिका औरतें जब उन्हें औलाद ना होती थी तो नज़र मानती थीं कि अगर हमारे यहाँ औलाद हुई तो हम उसे यहूद बना देंगे, यहूदियों के सुपुर्द कर देंगे। इसी तरह उनके बहुत से बच्चे यहूदियों के पास चले गए थे। जब ये लोग मुसलमान हुए और अल्लाह के दीन के मददगार बने तो उधर यहूदियों से जंग हुई और आखिर उनके अंदरूनी साजिशों और फरेबकारियों से निजात पाने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म जारी फरमाया कि इन बनी नज़ीर के यहूदियों को जला वतन कर दिया जाए। उस वक्त अंसारियों ने अपने बच्चे जो उनके पास थे उनसे तलब किए ताकि उन्हें अपने असर से मुसलमान बना लें। उस पर आयत नाजिल हुई कि जबर और ज़बरदस्ती ना करो। अगर 3 जुमलों में बात की जाए तो इस्लाम से पहले औरतें नज़र मानती थीं, मुशरिका औरतें, वो बुतप्रस्त औरतें, कि हमारे बच्चों को हम यहूदी बना देंगे और यहूदियों को दे देंगे। ठीक है, बच्चे हुए, यहूदियों को दे दिए गए। जब इस्लाम आया, लोग मुसलमान हुए, यहाँ तक कि इनके वालिदैन भी मुसलमान हो गए। वो बनु नज़ीर के यहाँ है, बनु नज़ीर यहूद कबीला, वो उनके यहाँ है। यहाँ तक कि बनु कुरैज़ा का वाक़या हुआ, ग़ज़वा बनु कुरैज़ा हुआ, यहूदियों को जलावतनी करनी पड़ी। जब जलावतनी का दौर आया तो वालिदैन ने अपने बच्चे मांगे और उन बच्चों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश की। उस वक्त की आयत नाज़िल हुई, ला इकराह फिद्दीन। ये ज़ेर असर मातहत हैं, ये ज़ेर असर मातहत हैं। ये ज़ेर असर मातहत ना भी हों, ये हम पर अपनी तलवार सौंत रहे नहीं है। इनके लिए हमारा और इनका मिजाज, मैदान, माहौल, मजलिस खुली है, ये सीख सकते होंगे। मगर समझें इस बात को, अगर मुसलमान होने के जुर्म में आपके पूरे इलाके जला दिए जाएं, आपको कहा जाए जाओ पाकिस्तान दफा हो जाओ, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान दफा हो जाओ, तुम्हारा मुल्क वो है। और ये बातें 14 साल पुरानी ना हो, 800 साल पुरानी ना हो, 200 साल पुरानी ना हो, 100 साल पुरानी ना हो, 1 साल पहले क्यों, 6 महीने पहले क्यों, वो दिल्ली फसादात हो, वो इलाहाबाद फसादात हो, वो पिछले दिनों यही मंदिर मस्जिद की तामीर वाला फसाद हो,
उसके अंदर बस्तियों की बस्तियां, शहरों के शहर, गांव के गांव मुसलमानों के जला के राख कर दिए गए हो। तलवार के जोर पर गोवा में, दिल्ली में, दीगर इलाकों में ईसाइयों को, सिखों को, मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही हो। और मिर्जा जी हमें कुरान की यह आयत पढ़ के सुना रहे हो, ला इकराहा फिद दीन कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, हिदायत गुमराही से वादे हो चुकी है। हम मिर्जा जी को कहेंगे अबे हमें छोड़, उन्हें सुना, हमें छोड़, उन्हें सुना, हमें तू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का पापा खिला रहा है और उनकी तरफ से हमें रोक रहा है ये कह के कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उनके लिए तू कह रहा है कि अल्लाह ने उनको बेनिफिट दिया है। पीछे पड़ गया ना, ला तसबुल लजीना यदून मिन दूनिल्लाह, उस वाली आयत में कि अल्लाह ने तो गैर मुस्लिमों को बेनिफिट दिया है। देखो ना बेनिफिट, यानी हर तरीके से मुसलमानों के साथ जुल्म सितम का मामला हो, हिंदू अक्सरियत इलाकों में मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही हो, और मुसलमान हमें पढ़ के क्या, मिर्जा साहब हमें पढ़ के सुना रहे हो ला इकराहा फिद दीन, और हमें बताएंगे नहीं सख्ती नहीं करनी। और सुने, मैं एंड कर देता हूं बात का कि कोई कहे नहीं जी ये तुमने जो ना सूरत तौबा की आयत बेवजह इसके लिए लेकर आया। मैं एंड कर देता हूं। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बाज़ उलमा कहते हैं कि आयत किताल ने इसको मनसूख कर दिया है। सूरह तौबा की उस आयत ने, आयत किताल ने इसको, इस आयत को मनसूख कर दिया है। तमाम इंसानों को इस पाक दीन की दावत देना ज़रूरी है। अगर कोई इनकार करे और मुसलमानों की मातहती भी इख्तियार ना करे तो जिज़िया देगा, तो नहीं देगा तो फिर बेशक मुसलमान उससे जिहाद करेंगे। आप समझ में आया ला इकराहा फिद दीन, कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए बात हो रही है जो मुसलमान इलाकों में रहते हो, जिनका, मुसलमानों का खुदा न खास्ता एक दूसरे पर वो हथियार उठाए ना खड़े हो, उनकी हमारी मजलिस से एक हो, उनका हमारा इख्तिलात हो, वो हमारे पास आते जाते हो, तो उनको तो खुला माहौल मिला हुआ है। वो चाहे इस्लाम को अच्छी तरीके से रीड करके, पढ़ के, समझ के, सीख के, कि अगर उन्हें लगता है कि इस्लाम दीन फितरत है उसको कबूल कर लें, और नहीं तो हम उनके साथ कोई जबर नहीं करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का शफाफ चेहरा, बिल्कुल शफाफ चेहरा इस हवाले से वाज़ेह है। आज तक पाकिस्तान में एक FIR ऐसी नहीं दिखाई जा सकती कि जबरन किसी हिंदू को मुसलमानों ने किसी हिंदू को मुसलमान बनाने की ज़बरदस्ती कोशिश की हो। पूरे पाकिस्तान में एक FIR नहीं दिखाई जा सकती। अरे छोड़े ना शहरी इलाकों को, वो पढ़े लिखे होते हैं, देहातों में नहीं दिखाई जा सकती, कि जो कि अनपढ़ किस्म के लोग होते हैं, कि उनको तमीज़ नहीं होती इतनी, वो ज़्यादा अपने दीन के हवाले से मुतासब होते हैं। अनपढ़ किस्म के मुसलमान देहाती इलाकों में कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी हिंदू को ज़बरदस्ती मुसलमानों ने हिंदू बनाने की कोशिश, हिंदू को मुसलमान बनाने की कोशिश की। मिर्जा जी हमें ला इकराहा फिद दीन पढ़ के सुना रहे हैं, और अल्लाह के बंदो उनको सिखाओ ये बात कि मजहब के नाम, यानी कि खुद मजहब के नाम पर हुकूमत भी करते हैं, मजहब के नाम पर अपने मुल्क में रहने वाली माइनॉरिटीज़ के ऊपर जुल्म भी करते हैं, उनकी वोकल पर्सन, उनकी बाकायदा डिबेट करने वाली औरत, वकील औरत, पढ़ी लिखी समझदार औरत, 45 साल से ऊपर उम्र रखने वाली औरत, शादीशुदा बच्चों वाली औरत, यानी हर तरह से तजुर्बा, जहनी मरीज़ा नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं, वो टीवी पे आके बैठती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्साई करती है। हमारा वाला चोचो हमें कह रहा है ला इकराहा फिद दीन, जैसे कि हमें नहीं पता ला इकराहा फिद दीन का मायने क्या है। और अभी संभालो, क्या हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उलमा ने, बाज़ ने कहा कि आयत किताल ने तो इस आयत को मनसूख ही कर दिया। आप कहो नहीं, तो मिर्जा जी तुम्हारे कहने से नहीं होगा, या तो दोनों में तत्बीक दो कि अगर मनसूख नहीं मानते तो तत्बीक हमारी वाली देनी पड़ेगी, गो अगर इसे नहीं मानते तो मनसूख मानना पड़ेगा, गो नासिख बोलोगे तो दलील दोगे। और हर उस बांसुरी बजाने वाले की बांसुरी के लिए हमारी तरफ से यही धुन है कि जो गुस्ताख रसूलों की वकालत ये आयतें पढ़ के कर रहे होते। अब मेरी बात समझ रहे हैं? आगे कहते हैं कि
दीन कबूल करने के हवाले से कोई जबर नहीं है। अल्लाह ताला ने हिदायत को गुमराही से अलग करके वादे कर दिया। अब जिसकी मर्जी कबूल कर ले, जिसकी मर्जी कबूल ना करे, लेकिन वंस जब कबूल करेगा फिर अल्लाह ताला की तरफ से उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं कि उसने 5 वक्त नमाज पढ़नी है, ज़कात देनी है, इस्तिताअत हो तो अल्लाह की राह में खर्च करना है, साल में एक दफ़ा रमज़ान के महीने के रोज़े रखने हैं। ये वो 5 चीज़ें हैं। बुखारी मुस्लिम में, अरे शुक्र या अल्लाह तेरा शुक्र, बुखारी मुस्लिम आ गई भाई, भाई मुबारक, भाई मुबारक हो, मिर्ज़ा जी ने बुखारी मुस्लिम का हवाला दे दिया भाई। ठीक है, बुखारी मुस्लिम मैं बुखारी मुस्लिम सुना था आज तक, अभी तक आ रहा था, आ गया भाई, हमें भी तसल्ली। ठीक कि भाई वो बुखारी मुस्लिम में कि इस्लाम की बुनियाद है कलमा और उसके बाद ये 4 अमाल, नमाज, ज़कात, हज और रमज़ान के रोज़े। लेकिन ये इसके लिए है जो मुसलमान हो जाए, वो मुसलमान नहीं हुआ, काफिर मरना चाहता है, उसकी मर्ज़ी है, मर जाए। आखिरत में फिर अल्लाह ताला का डिवाइन जो कानून है वो उसके ऊपर लगेगा। दुनिया में चर्च बनाने की इजाज़त भी है, मंदिर बनाने की इजाज़त भी है, गुरुद्वारे बनाने की इजाज़त भी है और मसाजिद भी बनेंगी। आपको मजहबी आज़ादी है। उल्टा मुसलमानों के हुक्म दिया गया है कि आपने जो टैक्स लेते हैं काफिरों से, मुसलमान भी दे रहे होते हैं ज़कात की शक्ल में। आज गुलाम अहमद परवेज़ ज़िंदा होता तो उसकी कब्र से हंसने की आवाज़ आती। अब तक तो चीखों की आ रही थी ना अज़ाब की वजह से, लेकिन अगर गुलाम अहमद परवेज़ आज होता तो उसकी कब्र से हंसने की आवाज़, और बल्कि ज़िंदा और मौजूद हो, हाँ मेरा बेटा गले लगा लेता। क्योंकि ये लिटरेचर की ज़बान में ज़कात को टैक्स या तो गुलाम अहमद परवेज़ व परवेज़ियों ने दिया, ये बात कही कि ज़कात टैक्स है, और यह अब मिर्ज़ा कह रहा है। इन 2 कौमों से पहले कभी किसी ने आज तक ज़कात को टैक्स करार दिया? किसी इस्लाम के पढ़े लिखे आदमी ने ज़कात को कभी भी टैक्स करार, या तो ये परवेज़ियों ने किया या मिर्ज़ा कर रहा है। और मैं तो कहता ही हूँ एंड क्या है इसका, वही। खैर, कहते हैं कि जी वो काफिर मरना चाहता है, उसकी मर्जी, मर जाए, ऐसे ही। ऐसा नहीं। ये मेरे हाथ में मुस्नद अहमद है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 332 है, हदीस नंबर 12084 है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से कहा, अस्लिम, सुनो बड़ी गौरतलब बात, अस्लिम, काला अजिदूनी कारिहन, आपने कहा इस्लाम कबूल कर ले, उसने कहा अजिदूनी कारिहन, कि मुझे इस्लाम पसंद नहीं है। काला अस्लिम व इन कुंत कारिहन, कबूल कर ले भले तू इस्लाम को बुरा समझता हो। पता नहीं मिर्जा जी कौन सी दुनिया में जिंदा है, समझे हैं बात को या नहीं? कह रहे ओ उसकी मर्जी, काफिर है, काफिर मर जाए, ऐसा नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें इंसान होने के एतबार से बात करते हैं, मुसलमान होने के एतबार से बात नहीं कर रहे, अल्लाह में माफ़ करे। इंसान होने के एतबार से बात करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरत सलीमा के साथ पैदा किया, खैर तलब है, शर तलब नहीं है। रोड पर खड़ा है, गड्ढा खुदा है, अंधेरा घुपे, गड्ढा नजर आ रहा नहीं है, जानता है कि यहां गड्ढा है, सामने से एक शख्स आ रहा है, क्या करेगा? चुप खड़ा रहेगा, उसकी मर्जी पे रहने देगा या उसे रोकेगा, समझाएगा? फितरत का तकाजा यही है, इंसानी फितरत का तकाजा यही है। तुम कुत्ते नहीं हो, तुम बिल्ली नहीं हो, तुम जानवर नहीं हो कि तुम्हें किसी के नफ़ा या नुकसान से परवाह ना हो। तुम इंसान हो, इंसान होने के नाते तुम तो जानवर के भी फायदे नुकसान को महसूस करते हो। तुम्हें तो जानवर को भी अगर नुकसान पहुंच रहा हो तो तुम्हें दर्द होता है। तो अगर इंसान नुकसान में हो, इंसान खसारे में हो, इंसान गलत तरफ जा रहा हो, जाने दोगे? यही हकीकी मुसलमान का किरदार है। मुसलमान जानबूझकर किसी को भी गड्ढे में गिरने दे सकता? उसकी मर्जी, काफिर मर जाए, क्यों मर जाए काफिर? हम उसे समझाएंगे, उसे तवज्जो, हम समझाने की लियाकत व सलाहियत नहीं रखते, उसे तवज्जो ही दिला देंगे कम से कम, भाई तू पढ़े यार। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अस्लिम, काला जिदून कारिहन, काला अस्लिम व इन कुंत कारिहन। तो मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, मैं बुरा समझता, कहा भले बुरा समझता है इस्लाम कबूल कर ले, क्यों? फायदा है ना उसमें उसका।
इस्लाम पे कबूल करेगा, माशरती एतबार से भी कामयाब होगा, दुनिया में भी कामयाब होगा, आखिरत में भी। आज बुरा समझ रहा है, कल जब अब 7 मजलिसों में रहेगा, देखेगा, सीखेगा, समझेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में उसके सम्राट क्या हैं, जब सामने आएंगे तो खुद इस्लाम ठीक है। अच्छा देखें, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि वो आखिरत में फिर अल्लाह ताला का डिवाइन जो कानून है वो उसके ऊपर लगेगा। दुनिया में चर्च बनाने की इजाज़त भी है, मंदिर बनाने की इजाज़त भी है, गुरुद्वारे बनाने की इजाज़त भी है और मसाजिद भी बनेंगी। मिर्ज़ा जी यूं करते ना बात, मस्जिद पर मंदिर बनाने की इजाज़त है, चर्च बनाने की इजाज़त है, मस्जिद के ऊपर गुरुद्वारा बनाने की इजाज़त है। चलो तो तुम्हारी ट्यून में बात करते हैं, मंदिर पे मस्जिद बना लें, गुरुद्वारे पे बना लें, चर्च पे नहीं, क्यों? तुम तो कह रहे हो मस्जिद बनाने की इजाज़त है, लेकिन अलग अलग दलील। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हदीस है ना, मेरे लिए तमाम रूए ज़मीन को मस्जिद बनाया गया है सिवाय नहाने की जगह और कब्रिस्तान के। तो अगर मैं मस्जिद पे मंदिर बनाऊं तो गलत क्यों है? माजरत के साथ, वो मैं भी समझ रहा हूं, मंदिर पर मस्जिद हम अगर वो हमारी हुकूमत में, हमारे जो हिंदू हमारे साथ जो रहते हैं, हमारी हुकूमत में हमारे ज़िम्मे हैं जो साथ, ठीक है, उनको उनके मजहबी रसूमात के अदायगी की मुकम्मल आज़ादी है। वो मंदिर भी बनाएं, अपनी आसाइशों के हिसाब से बनाएं, जितनी बड़ी उन्हें जगह चाहिए जिसमें वो अपनी रसूमात आसानी से अदा करें, उस तरह बनाए, कोई मसला है। हम उन्हें हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लेकिन इस बात की कतई इजाज़त नहीं देंगे कि हमारे अपने मुल्क में या उनके ममालिक में कहीं वो मुसलमानों की रसूम व रिवाज को लेके या उनकी ज़ात को लेके उनका इस्तेहसाल करें, इसकी इजाज़त नहीं देंगे। मिर्ज़ा जी ने ये बात की, मंदिर की इजाज़त है, चर्च की इजाज़त है। मिर्ज़ा जी ये बताओ, मस्जिद पर मंदिर बनाना कैसा है? अब करो ना बात, तुम कभी बाबरी मस्जिद पे भी तो उल्टी करो, कोई मुंह से बकवास करो ना, कोई बताओ, कोई बाबरी मस्जिद के ऊपर भी तो कोई बात करके दिखाओ ना किसी दिन आपको। अच्छा, और फिर देख लो, वही आखिरकार आके देखो कहाँ गिरा। उल्टा मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि आप जो टैक्स लेते हैं काफिरों से, मुसलमान भी दे रहे होते हैं ज़कात की शक्ल में। अब तो खैर ज़कात से भी बढ़कर दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट जिज़िया काफिरों से लिया जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट उसकी हिफाजत की जाती थी, हत्ता के से बुखारी में हदीस है। अच्छा, ज़कात क्या है? टैक्स है। मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन को हमारा चैलेंज है, किसी भी एंगल से अगर वो टैक्स के बारे में जानते हैं तो किसी भी एंगल से ज़कात को टैक्स साबित करके दिखाएं। गो नहीं तो तस्लीम करें, बाबे तो कोई शय नहीं है कहने वाला आदमी बाबों की किताबें पढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता कौन से बाबे बता रहा है मैं। और गुलाम मोहम्मद परवेज़ को भी ना उनके आलों में बाबा ही कहते हैं, पता आप, बाबा जी कहते हैं। तो हमें भी मिर्ज़ा जी जो ना बाबा जी की ही बातें। खैर, कहते हैं हत्ता के सही बुखारी में हदीस है, जिसने किसी ज़िम्मी काफिर को कत्ल किया वह जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से आ रही होगी। क़यामत के दिन जो कुरान में 50,000 साल का दिन है, आखिरी 40 साल जब रह जाएंगे जन्नत की खुशबू आना शुरू हो जाएगी, लेकिन उस मुसलमान को जन्नत की खुशबू भी नहीं आएगी जिसने किसी काफिर को नाहक कत्ल किया है, जो मुसलमान रियासत के अंदर टैक्स दे रहा है। सही है, ठीक है, यहाँ से जागने की ज़रूरत है। हाँ, नूपुर शर्मा कहाँ? हैदराबाद में रहती है, कराची में, सक्खर में, किधर? किसकी बात हो रही थी? कहाँ बात हो रही थी? हिंदुस्तान में नूपुर शर्मा की बात। तू जिम्मियों के मसले बता रहा मैं? अबे जिम्मी तो हमारे इलाकों के लोग हैं ना, मुसलमान इलाकों में जो गैर मुस्लिम रहते हैं, तो यही उनका इलाका। तो जिम्मियों के हदीसें हमको पढ़ के क्यों सुना रहा नूपुर शर्मा के मसले? आप अंदाज़ा करें, ये वो मसला है कि कोई हमें जो है 3 तलाक पे लियान का मसला सुना है। जारी है बात, समझ में है नहीं कि 3 तलाक़ें साबित कर रहा हूँ और हदीस पढ़ रहा है लियाने की। बिल्कुल उसी तरीके से मसला पढ़ रहा है किसका? नूपुर शर्मा पर बहस चल रही है, एक आज़ाद हिंदू औरत के ऊपर बहस चल रही है और हमें हदीसें पढ़ के सुना रहा है। कौन सी? ज़िम्मे वाली। चलें, ये भी ठीक है, चलने दो, गाड़ी मिर्ज़ा साहब की गाड़ी है, एक पहिए पे भी चल जाती है। कहते हैं इस्लाम तो इंसानियत की इतनी कदर करता है, ये तो कुरान में आयत है ना, आयत नंबर 32 सूरह माइदा की, जिसने एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, जिसने एक जान को नाहक कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। तो इस्लाम की तालीमात तो इस किस्म की चीज़ें जो है मशहूर कर देते हैं, तो इस किस्म की चीज़ें जो है मशहूर कर देते हैं और ख्वाम ख्वाह बदनाम करने की कोशिश करते हैं।
तो मुसलमानों का एटीट्यूड ये होना चाहिए गाली गलौज करने के और इनके झूठे खुदाओं को गालियाँ देने के बजाय इल्मी तरीके से अपना मुकदमा उनके सामने रखें। अच्छा, ये इतने पैरों को बस समझ लें कि मिर्ज़ा जी कहते हैं इस्लाम की तालीमत तो इस किस्म की चीज़ें जो है मशहूर कर देते हैं और ख्वामख्वाह बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कौन नाम लिया? इस किस्म की चीज़ें किसने मशहूर की थी? हिंदू ने। वो नूपुर शर्मा ने जो एतराज़ात किए थे उसकी बात हो रही है। हाँ, तो बस इतनी सी बात करके ख़त्म। वो फिर मुसलमानों वो गाली गलौज नहीं करो, उनको झूठे खुदाओं पुरानी को, तो ऐसे उसको भी कोई हिदायतनामा जारी कर देते, उसके लिए भी तुम भी ना करो। किया नहीं, वो तो फुप्पी की लड़की ना, मैंने शुरू में बताया। फिर कह रहे हैं कि जी वो जो ना वो कहते हैं मुसलमानों का एटीट्यूड ये होना चाहिए गाली गलौज करने के और उनके झूठे खुदाओं गालियाँ देने के, इल्मी तरीके से अपना मुकदमा उनके सामने रखें इल्मी तरीके से मुकदमा सामने रखें। हम रखें। लेकिन मिर्ज़ा जी वो ऐसी मादरत के साथ आप हमारे लिए पीछे ये बात बोलकर आए थे। हिंदू हिंदू जो है का जवाब देने के लिए भी कोई मुसलमान मुजाहिद सामने आया है? कोई इल्मी तरीके से इन चीज़ों को एड्रेस करे कि ये जो आपने एतराज़ उठाया ये इस तरह नहीं, ये यूँ है, ये बात जो आपने यूँ समझे यूँ नहीं यूँ है। ये एक दूसरे के खिलाफ क्लिप बना सकते हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे सकते हैं। इल्मी तरीके से जो काफिरों को उठाए हुए एतराज़ात हैं तो उनके जवाब नहीं दे सकते। जब नहीं दे सकते तो एंड। अब हम कहेंगे मास्टर जी बात ये है कि जो आपने हमें हिदायत दी ना, अब ये अपने पास ही रख लो। तो हम तो दे नहीं सकते। इल्मी तरीके से मुकदमा सामने रखना, हाँ ये है बात। हम इल्मी तरीके से मुकदमा सामने रखेंगे, पता है कहाँ रखेंगे? अल्लाह के करम से हम इतनी जुर्रत रखते हैं। इन्होंने कहा ना पीछे कि ये इंडिया तो जा नहीं सकते फला। मिर्ज़ा जी आप जहाँ बोलोगे हम जाने को तैयार हैं, आप बोलो। हम इंडियन कोर्ट के अंदर नूपुर शर्मा को जो ना चैलेंज करने को तैयार हैं, आप साथ चलें। आपके ले जाने का किराया हमारा, वापस अगर बच के आ गए तो फिर सभी का एंड होना है, तो लाने का भी किराया हमारा। बीच में जो दाल रोटी खाएंगे, दाल रोटी का वादा है देखो। हाँ, वो तुम्हें जो खिला रहे हैं ना वो ईरान वाले, वो हमारा वादा नहीं है। तो जो बीच में दाल रोटी जितनी भी खाएंगे जिस जगह की, वो भी हमारी तरफ से। तुम अच्छा सुलाएंगे, खुद भले ज़मीन पे सोएं। लड़ेंगे कहाँ? उनके अपने मुल्क में जाके उनसे केस लड़ेंगे, और वही जो इंटरनेशनल तरीका कोर्ट में, कोई रोड पे नहीं, कोर्ट में, है ना। शर्त ये तुम्हें साथ चलना पड़ा। अब देखते हैं कि हाथी के दांत दिखाने गए हैं या हम। तो देखो ना, आपने मास्टर जी कैसे मास्टर जी बने हमारी जान पे, ये कर लो वो कर लो, बच्चों अब तुम ये कर लो, है ना। तो हमने भी कहा मास्टर जी कर लेते, तुम साथ चलो, ठीक है। अब कहते हैं कि जी खैर इस पे घंटों बोला जा सकता है, लेकिन मैं बस चूंकि करंट अफेयर्स के तौर पर एक चीज़ चल रही थी, और जो चीज़ एक करंट अफेयर के तौर पर होती है मैं ज़रूर अपने वीकली पब्लिक सेशन में टेकअप करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का लीडिंग प्लेटफॉर्म हमारा ही प्लेटफॉर्म है। वो समझे बात को या नहीं? तो जी मिर्ज़ा जी ने ये बात कही ना कि मैं तो करंट अफेयर्स के तौर पर जो चीज़ होती है मैं तो उस पर बात करता हूँ। सिर्फ मिर्ज़ा जी उस पर बात करते हैं जिस पे मिर्ज़ा जी को टीआरपी मिले, जिस पे मिर्ज़ा जी को लाइक्स मिले। मिर्ज़ा जी ना तो कोई इस्लाम की खिदमत कर रहा है, नहीं मिर्ज़ा जी को इस्लाम से कोई सरोकार है। हाँ, बल्कि जब कुछ नहीं मिल रहा होता तो मिर्ज़ा जी क्या करता है, मिर्ज़ा जी इस्लाम पे कोई एतराज़ उठाता है ताकि मुसलमान उससे गालियाँ दे के उसकी टीआरपी बढ़ा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समझने और अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।